हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक, और जैसे इसमें आते हैं राडार आता है और माइक्रोवेव आता है। उसके बाद बात करते हैं इसकी, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में वेक्टर कैलकुलस आता है, गॉस थ्योरम आता है और सारी मतलब टॉपिक्स आते हैं। तो पहले हम बात करते हैं वेक्टर कैलकुलस की। वेक्टर कैलकुलस में जो होता है आपका, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। तो इसके हम बात करेंगे बेसिक से लेके, बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो बेसिक में इसे बात करते हैं तो उससे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, फील्ड क्या होता है, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन एडिशन क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो एक एक करके हम देखते हैं एक बार। देखिए इसे स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल हमें मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो क्वांटिटी कहलाती है, दैट क्वांटिटी इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। अब इसके बाद एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे टाइम होता है, मास होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करते हैं, इसमें एग्जांपल इसका है, और डेंसिटी होता है और बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो अब फिर जो बात करते हैं इसे वेक्टर क्वांटिटी, यदि बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको एक सिंबल, मतलब चाहे जैसे ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, ऐसे ना बोल्ड होना चाहिए, ना भी कोई एक्स्ट्रा इस पर मार्क होना चाहिए, या फिर ए बी जो भी है, बस ऐसे ही सिंपल सी मतलब लेटर में लिखते हैं इसको। अगर वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। उस फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे इसका जो एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल में क्या क्या होते हैं, एग्जांपल में वेलोसिटी आ गई, एक्सेलरेशन आ गया, फोर्स आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया, एक्सेट्रा होता है, बहुत सारी चीज़ इसमें होती हैं। फिर बात करते हैं इसको वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो आपका, या फिर इसको देखिए, ये इस पर एरो लगा, इस तरह से मार्क लगाते हैं, या फिर इसमें इस तरह से लगा देते हैं, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। हाँ, ये एक तरीका और है, या फिर इसको जो है मोटे बोल्ड कर दीजिए, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, या बी ऐसे बोल्ड कर दीजिए, एकदम मोटा कर दीजिए। तो ये आपकी, ये अलग अलग बुक्स पे जो होता है अलग अलग रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी होती है उस पर कोई भी बोल्ड नहीं होता है। अब बात करते हैं इसे फील्ड की बात करते हैं। तो फील्ड क्या होती है, जैसे फील्ड में क्या होता है कि फंक्शन which describes the physical quantity at all point in space, मतलब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि स्पेस में पूरे पॉइंट के थ्रू जो है पूरे घेरता है, उसको जो है आप फील्ड बोलते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड। स्केलर फील्ड में क्या होता है, जो फिजिकल क्वांटिटी होगी, जो फिजिकल क्वांटिटी जो पॉइंट होगा वो आपका स्केलर क्वांटिटी होगी आपकी, तो आपका स्केलर फील्ड कहलाएगा। अब बात करते हैं अगर मतलब वेक्टर फील्ड कौन सा होता है, जो आपका फिजिकल क्वांटिटी होगा। अगर वेक्टर मतलब होगा फिजिकल क्वांटिटी, तो आपका वो जो है वेक्टर फील्ड कहलाएगा। अब देखिए इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसमें जो मतलब नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में जो है आपका एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, मीन्स डॉट स्केलर से मल्टीप्लिकेशन वेक्टर में, या फिर डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, तो यदि हम बात करते हैं वेक्टर अलजेब्रा की बात करते हैं, तो वेक्टर अलजेब्रा में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स आता है। अब इसमें जो मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, मीन्स वेक्टर में एक स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये होगा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, मीन्स स्केलर प्रोडक्ट जिसमें डॉट होता है, ठीक है, और एक दूसरा जो है वेक्टर प्रोडक्ट जो कि क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यदि हम एडिशन की बात करते हैं, पहला टॉपिक इसमें लेते हैं, तो जो पहला टॉपिक है एडिशन। एडिशन की बात करते हैं तो यदि दो वेक्टर ए और ये वेक्टर बी दिया है, तो इसको ऐड कैसे करते हैं। तो जो अगर हम पहले मानते हैं, पहले फर्स्ट वेक्टर ए मानते हैं और सेकंड वेक्टर बी मानते हैं, तो जो पहला वेक्टर है वेक्टर ए, पहले वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के हेड से, फिर फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर के टेल से ऐड कर देते हैं,
तो ये देखिए बी वाले वेक्टर के टेल से इसको ऐड करते हैं, इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड। ठीक है, तो इसको इसके फर्स्ट वेक्टर के हेड से एंड दूसरे वेक्टर के टेल से इसको जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद इसका रिजल्टेंट मतलब फिर फर्स्ट वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर वाले के हेड से मिला देते हैं, तो ये ज्वाइन कर देते हैं, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है आर इजक्वल टू वेक्टर आर बराबर ए प्लस वेक्टर बी, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, अब देखिए यदि हम इसको पहले अभी मतलब फर्स्ट वेक्टर इसको माने, यदि मतलब फर्स्ट वेक्टर इसको मानते हैं और जो है सेकंड वेक्टर इसको मानते हैं, तो इस तरह से जोड़ना चाहिए कि पहले वेक्टर के हेड से और दूसरे वेक्टर के टेल से इसको इस तरह से जोड़ेंगे, तो ये आपका हो जाएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या फर्स्ट वेक्टर के ये वेक्टर बी हो जाएगा, ये वेक्टर ए हो जाएगा। फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर के टेल से ज्वाइन कर देते हैं, उसके बाद जो है फिर फर्स्ट वेक्टर के टेल से इसको सेकंड वेक्टर के हेड से फिर ज्वाइन मिला देते हैं इसको, तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा बी प्लस ए। जो वेक्टर पहले होगा उसी को पहले यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया। तो यहाँ पर देखिए अगर से ये आपका पहले वाला जो है इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आता है ए प्लस बी आता है, जो दूसरा वाला है इसका रिप्रेजेंट करने पे बी प्लस ए आता है। ये इस तरह से आता है कि जो पहले वेक्टर आप मानते हैं उसको, जो पहला वेक्टर मानते हैं उसको पहले लिखते हैं और जो दूसरा वेक्टर मानते हैं उसको बाद लिखते हैं, इसलिए ये कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। उसके बाद देखते हैं यदि यही तीन वेक्टर हो जाए, मतलब ये वेक्टर ए और वेक्टर बी और एक और वेक्टर ले लेते हैं, तो देखिए क्या होता है। यदि इस तरह से हो कोई वेक्टर ए और वेक्टर बी और ये वेक्टर सी हो, तो ये देखते हैं। यदि इस तरह से कोई हो वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ठीक है, हाँ एक चीज़ और, इसमें देखिए जिस एंगल पर ये होगा उसी एंगल पर हम इसको ऐड करते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए जो एंगल ये है यहाँ पर है, ये उसी एंगल पर हम इसको ऐड करेंगे, थीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल से उसी एंगल पर हम इसको ऐड करते हैं, एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर ये तीन वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी है, ठीक है, इसको ऐड करते हैं तो क्या होता है। थ्री वेक्टर्स मान लेते हैं, ये वेक्टर ए हो गया, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर के टेल से उसी एंगल पर, जिस एंगल पर ये अगर ये थीटा पे है तो ये भी आपका थीटा पर ही होगा। अब देखिए यदि ये यहाँ से मानते हैं, यदि ये फाई है, ठीक है, तो ये भी आपका फाई ही होगा। ठीक है, फिर थर्ड वेक्टर सेकंड वेक्टर के हेड से थर्ड वेक्टर के टेल से जोड़ते हैं, ये इसी के अकॉर्डिंग इसको ऐड किया जाता है वेक्टर को। ये वेक्टर बी हो गया, ये आपका अगर से फाई है तो ये फाई ही होगा, यहाँ पर अगर फाई है तो। ठीक है, तो क्या करती हैं अब फर्स्ट वाले वेक्टर के टेल से जो लास्ट वाला वेक्टर है उसके हेड से इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अब देखिए, तो अगर हम दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होता है आपका। यदि वेक्टर ए होता और ये वेक्टर बी होता तो वेक्टर ये आपका जो वेक्टर होता है ये आपका ए प्लस वेक्टर बी होता। ठीक है, अब देखिए यदि हम वेक्टर ये बी और सी लेते हैं तो क्या होता है, जो वेक्टर बी और सी लेंगे तो आपका ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक जो रिजल्टेंट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें रिजल्टेंट निकालना है टोटल, मतलब तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। जो तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा तो ये हो जाएगा आपका आर इक्वल टू ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और उसके बाद देखिए इसमें कौन सा जुड़ रहा है, सी वाला, इसमें जो सी वाला यहाँ तक ये सी देखिए यहाँ से जुड़ा ना, ये वेक्टर सी हो जाएगा। ठीक है, बराबर, या फिर लिख सकते हैं अगर इसको मानते हैं तो वेक्टर ए
प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो ये आपका हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये आपको कहलाता है एसोसिएटिव लॉ, इसको बोलते हैं ठीक है, इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। हाँ, अब बात करते हैं अगर सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ये हो गया सब्ट्रैक्शन। यदि सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, हमें ये दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन निकालना है, ए माइनस बी। सपोज ए माइनस बी निकालना हमें, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो क्या करेंगे, जब भी किसी वेक्टर का हमें सब्ट्रैक्शन निकालना होता है तो उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है, सिर्फ जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। देखिए, अरे भाई इसमें कोई एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, फिर उसका अगर से माइनस निगेटिव कर देंगे तो उसका जो है डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाएगा। तो ये आपका माइनस, इसका जो ये डायरेक्शन है ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, ये इस तरह से, तो ये माइनस भी हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, जब इसको माइनस भी करते हैं तो यहाँ पर आपका ये वाला हो जाएगा, ये आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका a माइनस बी हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा। इसी तरह से मतलब चाहे 2 वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो या फिर 3 वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में देखिए जरा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन में आपका जो फर्स्ट टॉपिक है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। मीन्स एक इस वेक्टर में जब स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है, तो उसके डायरेक्शन में अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसके जो डायरेक्शन होगा वो कभी भी नहीं चेंज होगा, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड मीन्स इंक्रीमेंट हो सकता है। भाई मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इंक्रीमेंट ही होगा, तो इंक्रीमेंट होगा और डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर जो भी अगर से किसी वेक्टर में स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वहाँ पर कोई भी उसके बीच, जिससे अगर से ए मतलब स्केलर ए और वेक्टर बी ए है तो इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पर कोई भी सिंबल यूज नहीं होता है। अब देखिए मानते कोई स्केलर ए है, स्मॉल ए है, और कोई स्केलर जो वेक्टर है वो कैपिटल ए वेक्टर है, ठीक है। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है इतना है और इसका जो मैग्नीट्यूड है ये, अगर ये ए बराबर यहाँ पर ए मानते हैं, 1 मानते हैं, 1 यूनिट मानते हैं, तो आपका जो ये मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ये जो ए बराबर 2 मानते हैं, 2 मैग्नीट्यूड मानते हैं, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। हाँ, इसका डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए जो इसमें सेकंड आता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। जो स्केलर प्रोडक्ट होता है या डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसमें जो होता है, पहले इसको इरेज कर देते हैं। जो स्केलर प्रोडक्ट होता है आपका, यदि कोई 2 वेक्टर इस तरह से हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये आपके थीटा एंगल पे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। तो इसका जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपका आता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। इसका जो एंगल होगा थीटा कहाँ से कहाँ तक लगेगा, 0 से 0 आर इक्वल टू थीटा लेस आर इक्वल टू ये पाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक लाइक करता है। अब देखिए, तो वैसे आप डेफिनेशन तो देख ही सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी से जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 वेक्टर का स्केलर जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मान लीजिए कोई 2 वेक्टर ए और बी है, तो इसका जो मतलब डॉट प्रोडक्ट होगा वो ए बी कॉस थीटा, इन दोनों के बीच कोसाइन होता है, ठीक है। ए दोनों वेक्टर के कोसाइन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। अब देखिए यदि थीटा इक्वल टू आपका थीटा इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, आप जानते हैं अगर थीटा इक्वल टू 0 तो cos 0 इक्वल टू होता है 1, या फिर थीटा इक्वल टू 19 हुआ तो cos 19 इक्वल टू होता है आपका 0, या थीटा इक्वल टू 180 हुआ या पाई हुआ तो आपका cos
180 इक्वल टू होता है -1। अब देखिए यदि थीटा इक्वल टू 0 है तो आपका ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, और यदि 90 डिग्री है तो आपका ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। और यदि 90 डिग्री हुआ मतलब टेंजेंशियल हुआ दोनों वेक्टर तो आपका ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यदि 180 डिग्री हुआ तो आपका ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा -AB, या फिर इसको लिख सकते हैं -A डॉट बी, इस तरह से लिख सकते हैं AB। अब देखिए इसका जो है समय इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, इसको लिख सकते हैं B डॉट A, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका AB। इसका भाई देखिए जब इसको आप पोजीशन चेंज कर देंगे तो ये नेगेटिव इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो गया, ए डॉट बी इक्वल टू हो गया आपका बी डॉट ए। तो ये कौन सा लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अब देखिए हाँ एक चीज़ और, यदि हम मानते हैं अगर यूनिट वेक्टर मान लीजिए इस तरह से है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताते हैं इसमें, ये आपका परपेंडिकुलर, ये जो एक्स है ये वाई और ये जेड यदि है तो ये जो जेड है ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यदि ए आई है, वेक्टर आई, वेक्टर जे, सॉरी यूनिट वेक्टर ये के, इस अगर यदि इस तरह से है, यदि इस तरह से है तो आपका हाँ जैसे इस तरह से मान लीजिए ये जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस के ये तीनों जो है एक्स वाई और जेड ये तीनों परपेंडिकुलर, तो इनके मध्य में कोई पॉइंट ए है। यदि पॉइंट ए है ये आपका वेक्टर ए, इस तरह से मानते हैं ये आपका इस थोड़ा सा इस स्पेस में भी है, तो वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड, ये आपका हो जाएगा। फिर आई जे एंड के इज द यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो आपका जो वेक्टर ए है ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जिसके 3 कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड है, ठीक है। बात वही हुई कि इस तरह से अगर से हम रखते हैं तो ये आपका स्पेस में है, 3 डायमेंशनल स्पेस में है, जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहलाता है, ठीक है। ये आपका उसके 3 कंपोनेंट है ए एक्स ए वाई और ए जेड, ठीक है। तो ये आपका यूनिट वेक्टर है आई जे के, ठीक है। यदि आप देखिए अगर यदि हम इसको जो है इस वेक्टर को अगर हम वेक्टर जे को आई बनाना चाहें, जे को मान लीजिए आई बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0। भाई अरे भाई यहाँ से y को x पे ला के रख देंगे तो यहाँ पर मिला देंगे तो ये थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। तो आई डॉट आई इक्वल टू होता है, आई तब होगा जब ये थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब ये थीटा इक्वल टू 0 होगा, 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो आई डॉट आई, ये जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो आई डॉट आई हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई डॉट आई इंटू कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री। तो आप जानते हैं ये यूनिट वेक्टर है इसलिए इसकी वैल्यू 1 होती है और कॉस 0 वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये आपका आई डॉट आई हो जाएगा आपका, ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सिमिलरली इसी तरह से यदि जे डॉट जे करेंगे तो आपका इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी
अरे भाई इसको अगर यदि आई को हम जे में मिला दें तो यहाँ पर भी इसके जो बीच से बिटवीन टू वेक्टर्स से जो एंगल हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। इसी तरह से के वेक्टर डॉट के हो जाएगा, ये इक्वल टू 1 ये भी। तो आई डॉट आई अगर से किसी भी यूनिट वेक्टर को हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखते हैं, ठीक। अब बात करते हैं हम वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। जो वेक्टर होता है मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो आपका यदि दो वेक्टर टू वेक्टर ए एंड बी है, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो इसका जो है प्रोडक्ट होता है और उसके जो बिटवीन टू जो दोनों वेक्टर हैं उनके जो बीच एंगल है उसके साइन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। और जो ये थीटा की वैल्यू होती है वो 0 to पाई के बिटवीन लाई करती है। अब देखिए ये जो होता है, अब यदि हम बात करते हैं इसकी वैल्यू निकालते हैं, ए क्रॉस बी इसको बोलते हैं क्रॉस, ए क्रॉस बी इक्वल टू, अगर हम थीटा इक्वल टू मानते हैं 0 डिग्री तो हम जानते हैं साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 19 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, तो यदि इसको मानते हैं 0, इस थीटा को 0 मानते हैं तो यहाँ पर क्या है 0। ए क्रॉस बी यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मानते हैं तो आपका हो जाएगा 1। अब देखिए जो ये मतलब वेक्टर जो होता है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो आपका कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, अच्छे से होल्ड नहीं करता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को एकदम गुड बिहेव करता है, एकदम अच्छे से होल्ड करता है। ठीक है, तो अब देखिए यदि हम बात करते हैं जैसे ये आपका था ये आपका x एंड y है, ये आपका अगर j है और ये आपका i है, तो ये वेक्टर अगर मानते हैं इसको j को हम इस यूनिट j वेक्टर को यूनिट वेक्टर है आपका, इस वेक्टर को हम इस वेक्टर y एक्सिस को i x एक्सिस से मिला दें तो आपका क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यदि i क्रॉस i हो तो क्या हो जाएगा, यदि वेक्टर सेम हो तो इसकी वैल्यू क्या है 0। अब देखिए ये दोनों वेक्टर यूनिट वेक्टर इक्वल वेक्टर हो उसका जो प्रोडक्ट होता है जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। सिमिलरली देखिए आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0। टोटल की वैल्यू चाहे आई क्रॉस आई हो, चाहे जे क्रॉस जे हो, या फिर के क्रॉस के हो, इसकी वैल्यू 0 होती है। अब देखिए यदि जो है हमें आई क्रॉस जे चाहिए तो इसकी वैल्यू क्या हो, अगर ये डिफरेंट हो तो उसके बीच कुछ न कुछ एंगल होगा, तो जब एंगल इंक्रीज कर जाएगा, यदि देखिए साइन में क्या होता है एंगल यदि 0 है तो उसकी जो क्वांटिटी जो वैल्यू होगी वो भी 0 हो जाएगी। मीन्स एंगल इंक्रीज करेगा तो वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर देखिए एंगल इंक्रीज किया मीन्स आई टू जे गया तो इसकी वैल्यू के हो जाती है। ये कैसे होता है, ये आपका इस तरह से मान लीजिए सर्कुलर है, ये आपका यदि इस तरह से आई है तो ये जे है, ये यूनिट वेक्टर है, ये आपका के है। ठीक है, तो ये जो है आपका आई जे के होगा। फिर नेक्स्ट जगह यदि है के है, के के बाद आई, इसका जो करेंगे जे, देखिए जरा के आई के बाद जे। ठीक है, यूनिट वेक्टर सब है। अब यदि बात करते हैं जे क्रॉस के करते हैं, जे क्रॉस के, ये आएगा आपका आई आएगा। ठीक है, तो ये क्रॉस
मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट की, ये आपका रूल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। मैग्नीट्यूड जिस वेक्टर की 1 होता है उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यदि मानते हैं कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड आपका माडा वेक्टर ए है, तो इसको यूनिटी, इसको जो ई रिप्रेजेंट करते हैं, ई यूनिट वेक्टर है आपका वेक्टर ए अपान माडा वेक्टर ए। इसको रिप्रेजेंट इस तरह से भी करते हैं, किस तरह से, ये आपका हो जाएगा वेक्टर कैप ए कैप इक्वल टू, ये भी आपका यूनिट वेक्टर होता है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए अपान माडा वेक्टर ए। अब देखिए इसकी जो वैल्यू होती है ए कैप इक्वल टू होता है आपका वेक्टर ए अपान ए स्क्वायर अंडर रूट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा ए अपान ए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका यूनिट वेक्टर शो करने का तरीका होता है। हाँ, एक चीज़ और देखिए, जैसे जो भी हम बताए थे, इसमें जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यदि आपका आई क्रॉस जे है, ठीक है, जैसे ये आपका रिंग था ना, आई कैप जे कैप और ये के कैप था, तो इस क्लॉकवाइज जो घूमेगा इसे आई जे के, आई के बाद जे आया तो इसकी वैल्यू के हो गया। ठीक है, आई जे के, यदि आई जे के और इसमें यदि जे के की बात करते हैं, जे क्रॉस के है तो इसकी वैल्यू आई हो जाएगी। ठीक है, और यदि के क्रॉस आई है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी के क्रॉस आई इक्वल टू जी हो जाएगा। ठीक है, यदि इस तरह से हो, देखिए यदि रिवर्स डायरेक्शन में हो, मीन्स आई क्रॉस के हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई क्रॉस की हो तो इसकी माइनस जे हो जाएगी। या फिर सिंपल सी बात, के क्रॉस जे हो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस आई कैप। या फिर आई क्रॉस के तो हो गया, जे क्रॉस आई हो तो इसकी वैल्यू माइनस के हो जाएगी यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये अगर से रिवर्स डायरेक्शन करते हैं तो इसकी वैल्यू साइन चेंज होके रिजल्ट आएगी। ठीक है, अब देखते हैं, बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 वेक्टर, देखिए जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 वेक्टर होता है, ये मल्टीप्लिकेशन एक जो है स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करें, स्केलर क्वांटिटी से किसी वेक्टर में, तो जिसे मानते हैं इसमें जो स्केलर क्वांटिटी करेंगे हम, तो इसमें देखिए ए डॉट बी, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, इसका जो यहाँ पर है सी है, जो वेक्टर सी है, यहाँ पर आप कोई भी साइन यूज़ नहीं करेंगे, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो। अब देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बात करते हैं, या फिर डॉट प्रोडक्ट की, मतलब 3 वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो आपका यहाँ पर आपका शो होगा, यहाँ पर डॉट लगेगा। ठीक है, यहाँ पर भी डॉट लगेगा, यहाँ पर ये विशेष कर ध्यान दीजिए कि डॉट प्रोडक्ट में हमेशा डॉट लगता है। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्रॉस भी लगेगा। देखिए जैसे यहाँ पर ए डॉट सी है, ए डॉट सी, यहाँ पर कोई भी सिंबल यूज़ नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, और देखिए यहाँ पर जैसे ये देखिए यहाँ पर आपका केवल जो एक ए वेक्टर है इसके बीच में कोई भी सिंबल यूज़ नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन है और ये डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ पर भी देखिए। ओके, थैंक यू।